सभी भाइयों को जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। क्या हो जब गेम रियल लाइफ में बदल जाए और सिर्फ सभी प्लेयर्स उनके गेम कैरेक्टर के हिसाब से एबिलिटी मिल जाए। आपके सामने ही कोई आपकी बहन को मारे मगर आप हेल्पलेस हो, आप लड़ाई करने से डर लगता हो, इसलिए आपने गेम में भी एक कैजुअल प्लेयर मतलब कि एक नॉर्मल प्लेयर बनना चुना था। पर आप मरने के बाद रिगार्नेड होकर टाइम में पीछे आ जाओ और आप ये बात ठानते हो कि अब मैं अपने डर पर काबू करूंगा और पावरफुल हीरो बनूंगा। और ही होता है हमारे एमसी के साथ। पर क्या वो पावरफुल बन पाएगा? तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी गेम को सीरियस होकर खेलना इतना जरूरी हो सकता है। मेरा नाम लियू यी है। मैंने कभी गेम सीरियसली नहीं खेला और अब मैं हेल्पलेस हूँ। हमारे एमसी के सामने किसी बंदे ने हमारे एमसी की बहन के सीने के आर पार तलवार करके ऊपर की तरफ उठाया होता है। हमारा एमसी बोलता है, मेरी बहन लियुन। हमारे एमसी की बहन की आंखों से आंसू और मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है, मर जाओ। और इसी के साथ वो बंदा हमारे एमसी की बहन को नीचे पटकता है। हमारा एमसी रोते हुए बोलता है, मैं उसका भाई हूँ फिर भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैंने क्या गलत किया और मैं यहाँ कैसे आया? तभी हमारे एमसी के पीछे कोई शैडो दिखती है और अब वो कोई दूसरा बंदा जो कि पहले वाले बंदे का साथी है, वह हमारे एमसी के पीछे से कमर पर तलवार से वार करता है। हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगता है ऐसा तभी से शुरू हुआ जब से मैंने कैजुअल प्लेयर बनना चुना। हमारा एमसी खून से लथपथ पड़ा था और हमारे एमसी के सामने उसकी बहन मरी पड़ी थी। हमारा एमसी बोलता है, सिस्टर, अगर मैंने एक कैजुअल प्लेयर बनना ना चुना होता तो ये इस तरह खत्म नहीं होता। हमारा एमसी पास्ट की मेमोरी याद करता है जिसमें हमारा एमसी और उसकी बहन होती है और हमारा एमसी बताता है हमारे मॉम डैड दोनों मर चुके हैं और हमारे एमसी का सबसे बड़ा सपना अपनी बहन की अच्छे से देखभाल करना और उसे बड़ा होते देखना था। और हमारे एमसी ने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया और सिर्फ गेम कैजुअली खेला। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। एमसी बोलता है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गेम मेटावर्स रियलिटी में बदल जाएगा, जहाँ सभी प्लेयर्स को उनके गेमिंग कैरेक्टर की एबिलिटी रियल लाइफ में मिल जाएगी। और इसी कारण वर्ल्ड चेयर्स में चला गया। मुझे नफरत है कि वर्ल्ड के रूल इतनी आसानी से बदल गए और वे दोनों बंदे हमारे एमसी और एमसी की बहन को मारकर हंस रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है, मुझे अपने कैजुअल प्लेयर बनने के फैसले से भी नफरत है और मैं इन प्लेयर से भी नफरत करता हूँ जिन्होंने मेरी बहन को मारा और इस पर हंस रहे हैं। तभी उस बंदे के पीछे कोई शैडो दिखती है। उस बंदे को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ कर देखता है और वो परछाई कोई और नहीं हमारा एमसी होता है जो उस बंदे पर पीछे से हमला कर देता है। हमारा एमसी उसके सिर पर किसी चीज से वार करता है, इससे उस बंदे के सिर पर कुछ लग जाता है। वो बंदा अपने सिर पकड़ते हुए बोलता है, यह क्या है? इससे बदबू आ रही है। ये देखकर हमारा एमसी
इस बंदे पर हंसता है। वो बंदा हमारे एमसी को उसके ऊपर हंसता देखकर गुस्से से बोलता है, तुम कमीने। हमारा एमसी अभी भी हंसते हुए उस बंदे से बोलता है, मुझे इससे नफरत है तो मैं वापस लड़ूंगा, फाइट बैक करूंगा। वो बंदा हमारे एमसी की ये बात सुनकर गुस्से से बोलता है, तुम सिर्फ लेवल 1 के प्लेयर हो और मुझसे पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ वो बंदा हमारे एमसी पर अपने विपन से वार करता है और हमें हवा में खून को उड़ते दिखाया जाता है। और हमारा एमसी मरते हुए बोलता है, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और इसी के साथ हमारे एमसी का रिगार्नेट हो गया होता है और समय पीछे आ गया होता है और हमारा एमसी किसी बेड पर अपनी आंखें खोलता है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाम लगा होता है और हॉर्न का शोर हो रहा होता है। हमें मेटावर्स कंपनी की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि मेटावर्स सर्वर 8 घंटे में लॉन्च हो जाएगा। और क्या सभी इसके लिए तैयार है। हमारा सीन हमारे एमसी की तरफ वापिस आता है। हमारा एमसी घबराया होता है और ये बोलता है, मुझे लगा जैसे कि मुझे 220 लेवल के प्लेयर ने मार दिया था, फिर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये बोलते हुए हमारा एमसी आसपास देखता है और बोलता है, क्या यह 3 साल पहले हाई शहर वाला मेरा घर नहीं है। मुझे लगा कि यह सब पहले ही खत्म हो चुका है। तभी कोई लड़की हमारे एमसी के डोर पर नॉक करती है और बोलती है, भाई मेटावर्स के लिए तुमने जो लॉगिंग डिवाइस मंगवाया था वो भी आया है। ये आवाज सुनकर हमारा एमसी हैरान होकर बोलता है, ये आवाज। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की हमारे एमसी की बहन यून होती है जो हमारे एमसी से बोलती है, मैं इसे कहाँ रखूं। हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है, क्या यह कौन सा साल है और आज क्या तारीख है। तभी हमारी एमसी की बहन उस मेटावर्स के बॉस को रोकते हुए बोलती है, भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप कंफ्यूज्ड है या कुछ और है। एमसी बोलता है, अभी बताओ मुझे। हमारे एमसी की बहन बोलती है, ये साल 2030 है और आज जुलाई। तभी हमारा एमसी एकदम उससे बोलता है, तभी हमारा एमसी एकदम से बोलता है 27। फिर हमारे एमसी की बहन बोलती है कि आपको यह पहले से पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी हमारा एमसी जल्दी जल्दी चप्पल पहनता है और किसी तरफ की ओर जल्दी से चलते हुए बोलता है, जुलाई 27 2030। तभी हमारा एमसी कमरे की खिड़की से बाहर देखता है। एमसी सामने सिटी को देखता है और हमारा एमसी हैरान होकर सोचता है, मैं किसी तरह 3 साल पहले आ गया, मेटावर्स सर्वर के लॉन्च होने से पहले। फिर हमारा एमसी अपनी बहन की तरफ देखते हुए सोचता है, अगर यह सच है तो मैं इस बार गलत रास्ते नहीं अपनाऊंगा। और हमारा एमसी ये बोलते हुए अपनी बहन को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं टॉप प्लेयर बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और फिर बताया जाता है कि मेटावर्स गेम का सर्वर ऑफिशियली 27 जुलाई 2030 को लॉन्च हुआ और 1 सितंबर को मेटावर्स गेम रियलिटी में बदल गया और सभी प्लेयर्स को उनके गेमिंग कैरेक्टर के हिसाब से एबिलिटी मिल गई। और जो प्लेयर्स सोसाइटी में सबसे नीचे थे उन्होंने रातों रात पावर हासिल कर ली कि वर्ल्ड भी उनके सामने नहीं टिक पाया। पावर और पैसों की लड़ाई से दुनिया चेओस में चली गई। कई बार वीडियो बनाने ट्राई करिए मगर हर बार वीडियो डिलीट होते जा रही थी।
तो छोटे छोटे पार्ट में करूँगा यार, फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा बड़ी वीडियो को। कारण मैं कर लूँगा यार, सॉरी लाइटिंग में नहीं हूँ।